आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अभ्यास 1J के सवालों को हल करेंगे। तो इसके देखिए और सवालों को हम पहले पार्ट में हल कर चुके हैं। तो ये देखिए इसका दूसरा पार्ट है, तो इसमें हम तीसरे क्वेश्चन से सवाल को हल करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। शांत दशमलव क्या होगा कि जिसको हम क्या करें, भाग देने पर वो पूरा पूरा कट जाए, तो हम शांत होगा वो, और जो अशांत होगा वो भाग देने पर दशमलव बाद वो रिपीट होता रहेगा या फिर संख्या आता ही रहेगा, तो अशांत होगा। जैसे अब देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 1/4। 1/4 का मतलब है कि हम 4 का भाग किस में देंगे, 1 में देंगे। तो 1 में देखें, देखिए दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 10 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। अब देखिए दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं। अब 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20। देखिए कट गया, तो ये हमारा क्या होगा, ये शांत होगा। और अगर आप इतना लंबा भाग करके इसको नहीं देखना चाहते हैं तो आपको एक नियम बता दे रहे हैं। यानी देखिए ऊपर वाला होता है क्या, अंश, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। ऊपर वाले को हर अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जब हर जो होगा वो अगर 2 गुणे 5 इन दोनों में से किसी रूप में होगा या फिर इन दोनों रूप में ही होगा, तो हमारा क्या होगा, दशमलव उसका क्या होगा, शांत होगा। जैसे देखिए यहाँ पे इसी का देख लेते हैं। जैसे 1/क्या था, 1/4 था, तो 1/4, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो देखिए 2 आ रहा है ना, 2 इसमें से आ रहा है, यानी ये वाला 2 आ रहा है, तो यानी ये 2 के रूप में है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। यानी इसके बटे में 2 है तो ये शांत होगा। अब 2 के पावर देखिए 2 बार है, तो इसके पावर 2 हो सकता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको ना लिख करके लिख सकते हैं 1/2। और 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 के पावर 2 ये। यानी अब देखिए इसके हर में क्या है, 1 2 मिल रहा है, यानी 2 मिल रहा है, तो यानी 1/2 क्या होगा, शांत होगा। इसमें से कोई संख्या मिलेगा तो वो शांत होगा। अब जी ये यानी शांत हो गया। अगला देखिए क्या दिया है, 11/8 दिया है, तो 11/8 इसको लिख देंगे कि यह क्या है, शांत दशमलव। अभी देखिए 11/8 इसको करेंगे तो 11/8 को लिखेंगे, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए 2 के रूप में आ रहा है, 2 2 2 आ रहा है, तो यानी ये क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये भी क्या होगा, यह क्या होगा, शांत दशमलव। अगला देखिए ऐसे ही अगला क्या दिया है, अगला दिया है -27/4। -27/4, तो 4 को देखिए अगर हम करेंगे तो -27/4 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, यानी 2 गुणे 2 के रूप में। तो ये भी देखिए 2 गुणे 2 के रूप में आ रहा है, यानी 2 आ रहा है, तो एक भी क्या होगा, शांत होगा। तो ये भी शांत दशमलव, ये शांत दशमलव हो गया। अब ऐसे ही देखिए अगला क्या दिया है, अगला दिया है -33/10। -33/10, इसमें देखिए नंबरिंग दे देते हैं। ये पहला नंबर था, उसके बाद ये दूसरा नंबर, फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो ये क्या होगा, तीसरा नंबर, फिर उसके बाद ये जो करने जा रहे हैं वो क्या है, चौथा नंबर। तो देखिए अब इसको अगर हम लिखें तो देखिए -33/10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को 2 गुणे 5, 2 पंजे 10 आ जाएगा, तो 2 गुणे 5 के रूप में आ रहा है, यानी इसके रूप में आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, हमारा शांत होगा। तो इसको भी लिख सकते हैं कि शांत दशमलव, शांत दशमलव हो गया। अब देखिए अगला क्या है, अगला देखिए दिया है 2/7, तो 2/7 ये पाँचवा है, तो 2/7 को देखिए अगर हम लिखेंगे तो 2/7 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 7 को हम 7 गुणे 1 लिख सकते हैं, लेकिन 7 गुणे 1 इसमें देखिए कहीं नहीं है, 2 गुणे 5 में नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा शांत नहीं होगा, यानी इसको हम लिखेंगे अशांत दशमलव। और देखिए ऐसे अगला क्या दिया है, अगला दिया है 6/15। 6/15, तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 6/15 को लिख सकते हैं 6
और बटे 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3, 5 3 15। तो ये देखिए क्या है 5 तो इसमें आया लेकिन यहाँ पे 3 आ गया है, यहाँ पर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 आने के बाद यहाँ पे 2 गुणे 5 रहता तो ठीक था, खाली 5 रहता तब पर भी सही था, लेकिन यहाँ पर 5 गुणे 3 आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अशांत दशमलव, तो अशांत हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत होगा अथवा अशांत। ये इसको हल करेंगे तो कितना दिया है 1/2 + 1/3 + 1/5। इसको हल करेंगे 2 3 5 का लसा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 3 5 का लसा लेंगे आ जाएगा 5 दूनी 5 3 15, 15 दूना 30 आ जाएगा। और देखिए 2 से 30 में भाग देंगे तो 2 15 भी मिल जाएगा, 15 दूना 30। अब 15 का 1 में गुणा करेंगे 15 1 कम 15 प्लस 3 का 30 में भाग देंगे 3 दाम में 30, 10 भी मिल जाएगा, 10 का 1 में गुणा करेंगे 10 1 कम 10 प्लस 5 6 का 30, 5 का भाग देंगे 6 में तो 30 में तो 5 6 का 30, 6 बार में जाएगा, 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 1 कम 6 आ जाएगा। देखिए इसको जोड़ देंगे तो 15 10 कितना हो जाएगा 25, अब 25 में 6 जोड़ेंगे 31, अब बटे नीचे कितना है 30। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको शांत या अशांत है ये बताना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 31 अब बटे नीचे कितना है 30। अब देखिए 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं कि 31/30 को 2 गुणे 3 गुणे 5। ऐसे ना समझ में आए तो आप इसका क्या कर लीजिए गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ पे बता दे रहे हैं, देखिए 30 है तो 2 से लेकर जाएंगे 2 1 कम 2, 3 में से कट गया 2 बचा 1, यहाँ पर बचा 1, 0 के इधर कितना बचा 1, यानी यहाँ पर अभी 10 बचा है तो 2 पंजे 10, फिर 3 से लेकर जाएंगे 3 पचे 15, फिर 5 से लेकर जाएंगे 5 1 कम 5, तो वही 2 गुणे 3 गुणे 5, तो वही लिखे हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ये देखिए 2 गुणे 5 के रूप का तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है 3 भी आ जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। यानी यहाँ पे 2 गुणे 5 के अलावा 3 भी आ रहा है, इसलिए यह अशांत एक होता है आवर्ती, अशांत आवर्ती है। तो चलिए इसके और क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।